भूमिका को साइड हटाते हुए चलिए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ उन घटनाओं की तरफ जो अगर कैमरे में रिकॉर्ड न हुई होती तो शायद ही कोई यकीन कर पाता। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 31। टिकटॉक क्या बैन हुआ, लोगों में आजकल इंस्टा रील और यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने की चूल मच उठी है। ऐसी ही चूल गाजियाबाद के मसूरी कोतवाली में देखने को मिली जब आकाश पंडित नाम के युवक ने थाने में ही बदमाशी की रील बना डाली और अपलोड कर दी। लेकिन जनाब को नहीं पता था कि लोगों के साथ साथ पुलिस वालों ने भी उसकी इस वायरल रील को देखा। कोतवाली के सामने ही गैंगस्टर गिरी दिखाना पुलिस को पसंद नहीं आया और 4 अगस्त 2022 की शाम को इन्हें ढूंढकर जिस थाने के बाहर ये रंगबाजी दिखा रहे थे वहीं पर इन्हें मुर्गा बनाकर उठक बैठक करवाई गई और माफी मंगवाई गई। मेरा डार्लिंग, अपने बाप के सामने नाम ले दियो एक बार मेरा, उसे भी पता लगनी चाहिए गैंगस्टर है जवाई मेरा। अच्छा छोड़ दें। बेचारे डिलीवरी बॉय खराब मौसम के बावजूद हम तक अपनी सेवाएं पहुंचाते हैं और जब इन पर कुछ गलत होता है तो बड़ी तकलीफ होती है। अगस्त के शुरुआती हफ्ते में स्विगी के इस डिलीवरी बॉय को न सिर्फ दिल्ली में मौजूद मदर डेयरी वाले ने बेमतलब में पीटा बल्कि उसका 14,000 रुपए का फोन भी तोड़ दिया। इस शख्स के आंसू को देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि बेचारे इस गरीब पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। हालांकि शिकायत करने पर पुलिस की दाद देनी पड़ेगी जो न सिर्फ तुरंत मौके पर पहुंची बल्कि उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार करके उस पर एक्शन भी लिया और इस व्यक्ति को न्याय मिला। करता हूं मैं। कोई बात नहीं मार रहा। मेरा फोन तोड़ दिया यार 14,000 रुपए का भी। क्या मारा इसने जमीन पर? स्क्रीन चढ़ जाएगी 100 रुपए की स्क्रीन चढ़ जाएगी। ऐसे नहीं करते। मैं तो 2 नंबर पे कंप्लेंट करूंगा भाई, इसने मेरा फोन तोड़ दिया अभी। अरे मत कर सो ना। अभी करूंगा भाई, मैं 2 नंबर पे कंप्लेंट 1 मिनट में तेरे लिए। भाई मां कसम खा रहा हूं, मेरी मां मर जाए अगर मैं यहां से भी आगे गया हूं। मैंने देखा इसने मेरे तुरंत मार जानी, मैं तुरंत आया। मैं तेरे पैसे ना तेरे मुंह पे दे के मारता भी 1 मिनट में। समझ गया ना? मैं पूछ रहा भाई क्यों भागूंगा मैं? तेरे को ये गलत फहमी हो रही है, मैं भाग रहा हूं। पहले काउंट समझ गया ना? यार तेरे को गलत। अरे भाई साहब मैं यहां तक पहुंचा, मैंने देखा है तुम्हें। आप बाइक लेके क्यों गाइड मार रहा था? भाई इसने मेरे घुसंड दिया मुंह में भाई 1 मिनट में। मैं कुछ बोला ना, कुछ मैं तो पैसे दे रहा हूं भाई। मैं कह रहा भाई बता तो सही क्या हो गया? चलो तू क्या कर रहा है? भाग क्यों रहा है? मैं क्यों भागूंगा भाई? मेरे को ये बता, कुछ डिलीवरी में भागता है क्या? यार ऐसे करता तो यार पता नहीं कितनों के सामान बहुत घर कर ले रहा। मेरा फोन छूट जाता है भाई बहुत। हेलो मैम, मैं ये मदर डेयरी पे खड़ा हूँ। ये जोर बात की मेरे को इसने मदर डेयरी वाले ने बहुत मारा मैम। मेरा फोन सब तोड़ दिया। हमारी पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि इस बेचारे गरीब आदमी की बात सुन ली जाए और जल्द से जल्द निवारण किया जाए। सुनिए आप भी। आज भूकंप आया था, आपको पता चला था? हम गाज छांट रहे थे, हमको पता नहीं चला। फिर भी भूकंप जो हुआ तो आम चीज ले पुलिस आता है, वो भूकंप रोकने के लिए पुलिस नहीं आता है। प्रशासन का काम है भूकंप रोकना। तब किसका काम है? हम सबको। हम सब तो ये गाज छांट रहे थे, हम क्या करेंगे? अच्छा, आपका ये कहना कि घटना हो रहा है, घटना भूकंप है, प्रशासन ने रोकता है, करवाता कौन है ये भूकंप? भूकंप तो वही न, जब प्रशासन न जानेगा जो कौन भूकंप कराता है, क्या कराता है, तो या तो उसी का पता है। वैसे तो आ जाता है पुलिस बिन कहने। भूकंप से पहले नहीं आया? नहीं, रोकने के लिए जी हाँ। आतंकवादी ये भूकंप का काम करा रहा है, इसलिए पुलिस उसको पकड़ेगा तभी तो। पुलिस को आपने रुलाते हुए तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन उन्नाव के मेडिकल कैंप में जब ब्लड टेस्ट के लिए दरोगा जी को ब्लड सैंपल लेने के लिए बुलाया गया तो वो तो ऐसे जोर जोर से चिल्लाए कि एक से एक बच्चों को भी फेल कर दिया। यकीन ना हो तो खुद देख लो। दोस्तों, ट्रैफिक नियमों के अनुसार एक ऑटो में सिर्फ 4 सवारी बैठाना अलाउड है
मगर आपने ऑटो में ज्यादा से ज्यादा 8 सवारियों को बैठते हुए देखा होगा। लेकिन फतेहपुर की इस वीडियो को देखकर यूपी पुलिस भी हैरान रह गई जब उन्होंने इस ऑटो के अंदर से 27 लोगों को बाहर निकाला। अरे इसे ऑटो बुलाते ही क्यों हो, बस क्यों नहीं घोषित कर देते। राजस्थान में जब एक पति ने खाना खाने से मना कर दिया तो पत्नी ने घर में पड़ा बैट उठाया और उसे खाना खिलाने के लिए सूतना चालू कर दिया। वो भी मजाक में, हल्का फुल्का नहीं, बल्कि इतना कि पति को 15 टांके लगवाने पड़े। हे भगवान, क्या जुल्म है, इतनी केयरिंग बीवी आप सबको मिले। पाकिस्तान के एक मार्केट में कुर्ती बेचने वाले इन चचा का मार्केटिंग लेवल देखकर आप तो लूटपुट हो जाएंगे, जिसे हमारे बताने से आपको मजा नहीं आएगा। आप खुद इनके मुंह से सुन लीजिए। पतली कमर है, कुर्ती है, पतली कमर है, कुर्ती है, कम हियर, कम हियर, कम हियर, कम हियर, कम हियर। क्या बिक रहा है मेरे? सुबह पहनेगी रेखा, तब लगेगी माधुरी, सुबह पहनेगी रेखा, तब लगेगी माधुरी, कटन कटन कटन। जहां एक तरफ लोगों से कार पार्क नहीं हो रही, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी प्रोफेशनल गाड़ी भी चलाते हैं जो इतनी संकरी जगह से भी कार को बाहर निकाल लाते हैं। कहां से आता है इतना टैलेंट? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर इसने गाड़ी यहां पार्क कैसे की? वो तो एक झलक आप भी देख लीजिए। आधी अधूरी जानकारी हम देते भी नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोर्ट रूम भी बोरिंग नहीं लगेंगे। फरवरी 2013 में साउथ फ्लोरिडा की 18 साल की इस लड़की पेनेलोप सोटो को नशे का सामान रखने के जुर्म में पकड़ा गया था, जिसे मियामी डेड सर्किट जज जॉर्ज रॉड्रिज चौमैट के सामने पेश किया गया। लड़की फर्स्ट टाइम ऑफेंडर थी, इसलिए जज साहब ने $5000 का फाइन लगाकर उसे छोड़ना चाहा, लेकिन लड़की बिगड़ी औलाद थी। इस फाइन को सुनने के बाद उसने बदतमीजी के साथ व्यवहार किया, जिसके बाद जज साहब ने फाइन दुगुना यानी $10,000 कर दिया। इस पर लड़की जज साहब को मिडिल फिंगर दिखाकर जाने लगी। फिर उसे वापस बुलाया गया और फाइन के साथ साथ 30 दिन की हिरासत में रखने का आदेश भी दे डाला। Say that. Yes, sir. Oh, you did say that? I find you in direct criminal contempt. 30 days in the county jail. बाद में मैडम का नशा उतरा तो रो रो कर जज साहब से माफी मांगी। My behavior was very irrational, and I apologize not only to the court and you, but to my family. कौशाम्बी में जब एक पुलिस कांस्टेबल बिना हेलमेट के यूनिफॉर्म पर गमछा बांधकर गाड़ी चलाते हुए दिखा तो चेकिंग करने वाले कौशाम्बी पुलिस के सीओ श्री योगेंद्र कृष्ण नारायण ने उस पुलिस वाले के साथ भी उसी रवैये का व्यवहार किया जैसे किसी सामान्य व्यक्ति के साथ किया जाता है, और न सिर्फ उसे वर्दी पर अंगोछा लपेटने के लिए फटकार लगाई, बल्कि उसकी चाबी लेकर उसको सजा भी दी गई। वाकई अगर ऐसी निष्पक्ष पुलिस देश के हर कोने में मिल जाए तो भारत कहां से कहां पहुंच जाएगा। गमछा वर्दी पे नहीं चलता, निकल। यही गर्मी लग रही है। मांगना खराब हो पैसे पहले हेलमेट यहाँ दिमाग इनके साथ जब तक हेलमेट नहीं पहनेगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह जब दो दलों के बीच में नाली साफ करने को लेकर बेमतलब की लड़ाई हो रही थी तो मौके पर पुलिस के आने पर पुलिस वाले ने बिना किसी शर्म के उस इलाके की सफाई करनी शुरू कर दी और बड़े गर्व से ये उदाहरण सेट किया कि एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय अपने घर के आसपास सफाई करने में क्या गलत है। इस पुलिस वाले के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों एक बात सच सच बताइएगा कि आपको नहीं लगता हमारा कानून लड़कियों को आजादी देने के चक्कर में अब लड़कों के साथ अन्याय करने लगा है? प्रियदर्शनी से लेकर जोमेटो डिलीवरी बॉय तक हम ऐसे काफी मामले देख चुके हैं और ऐसा ही कुछ एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए, जब एक पत्नी ने अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाते हुए अपने हस्बैंड पर दहेज प्रथा समेत न जाने कितने ही झूठे केस किए
और बाद में उसे ओयो रूम में रंगे हाथ कमरे के अंदर प्रेमी संग पकड़ा गया। अब इसका क्या मतलब है हमें नहीं लगता कि आपको ये समझाने की जरूरत है, मगर अब हमारे कानून को भी ये बात समझनी चाहिए कि हर बार लड़के ही गलत नहीं होते। क्या कर रही है यहाँ पे? क्या कर रही है यहाँ पे? क्या कर रही है यहाँ पे? आदमी को पकड़ो, आदमी को। ये वही है। यहाँ पे रंग बना रही है, पागल बना रही है। मुझ में केस कर रखे हैं इसने सारे, दहेज का, जान से मारने का सारे केस कर रखे हैं। और यहाँ ऐसी कर रही है। क्या कर रही तू? बैठ वहाँ पे कमरे में। क्या करते हैं नॉर्मल? यहाँ उधर आएगी तू? बेड पे लेटी पड़ी है, बेड पे लेटी पड़ी है, बेड पे लेटी पड़ी है। सुनो, कमरे में जा, कमरे में चेक कर क्या क्या चीज। बेड पे लेटी पड़ी है, लड़का भाग गया, कैमरे में हर एक चीज रिकॉर्ड कर लियो और चीज लेके आओ। कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, अब क्या है? मेरी तो तू इतनी बर्बाद कर दी है। इसी तरह बुजुर्गों पर हो रहे अन्याय की समस्या भी लोगों से छुपी नहीं है। जबलपुर के सिहोरा में रहने वाले बुजुर्ग आनंद गिरी को जब उनके बेटे और बहू ने बदसलूकी करते हुए ने घर से बेदखल कर दिया तो बेचारे बुजुर्ग पिता कहीं शरण न पाते हुए सीधा इलाके के एसडीएम के पास ही चले गए। और बुजुर्ग की गुहार सुनने के बाद इलाके के एसडीएम श्री आशीष पांडे ने तुरंत उनके बेटे को एसडीएम ऑफिस बुलवाया और उनके बेटे से पिता के चरण धुलवाने के बाद उन्हें वापस घर ले जाने को कहा और साथ ही ये फरमान भी दिया कि अधिकारी उनके घर का राउंड करते रहेंगे और अगर उन्हें दोबारा ऐसा कुछ सुनने को मिला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद इंटरनेट पर चारों ओर सिर्फ इन्हीं की तारीफ होने लगी। सरकारी शिक्षा संस्थानों की इतनी बुरी स्थिति है कि उसको किसी भी पैमाने पर नापना ही असंभव है। अब स्कूल 8 बजे की टाइमिंग होने के बावजूद 11:30 बजे खुलता है और जब 50,000 की तनख्वाह पाने वाले मास्टर साहब से वजह पूछी जाती है तो वो बड़ी बेशर्मी से बोलते हैं जब नींद खुलेगी तभी तो स्कूल आएंगे ना, और उल्टा पत्रकार से ही बहस करने लगे। देखिए आप भी। हमका अधिकारी है कोई है? अच्छा, ऐसे ही खुलेगा, ऐसा ही खोल। अच्छा, ज्यादा तुमने गाड़ी से चलाए तो हम धार दे रहे हैं। कहा चमड़ा हमसे, किससे? हमसे तुम चमड़ा कह रहा है? कब कह रहा है? मतलब ये आप खुद ही कह रहे हैं भाई। आप इसने सुना? हाँ बताए क्यों भाई? मैंने आप शब्द बोला या कोई? किसने मांगा आपसे? पहले आए थे, हमें मांगे, फिर मांग रहा है। अच्छा, वो जातिगत गालियां देने लगे। अच्छा, शब्दों को तुम देख रहे हो, बोल की तो हो तुम। अच्छा, देख लियो तुम भाई, पत्रकार हो, जुड़े हो ना तुम, खा ले हमारा जो कुछ खाते हो। जहाँ एक तरफ ऐसे मुफ्त की खाने वाले शिक्षक मौजूद है, वहीं राजीव कुमार सिंह जैसे काबिल शिक्षक भी बिहार के सहरसा में उपस्थित है, जिन्होंने सिर्फ 6 महीने के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल का पद स्वीकार किया। लेकिन मात्र 6 महीनों में उन्होंने ऐसे बेहतरीन काम किए कि उनका तबादला होने पर बच्चे भी उनसे लिपट लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे, जिससे आप समझ सकते हैं कि बच्चों के बीच इनके प्रति कितना ज्यादा प्यार था। कुछ ऐसी घटनाएं जो अगर कैमरे में रिकॉर्ड ना होती तो शायद उन पर यकीन करना मुश्किल था। वैसे अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना पार्ट नेक्स्ट।